औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही नए टॉपिक के साथ आज हाजिर हो गए हैं। टॉपिक ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां क्यों की। कुछ हद तक मुसलमान तो इस बात को मानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने 11 शादियां क्यों की, लेकिन कुछ गैर मुस्लिम ऐसे हैं और कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं जो इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाते, नहीं समझ पाते और नौज़ुबिल्लाह वो समझते हैं कि 11 शादियां करना उनका शौक था। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज हम एक एक करके उनकी हर वाइफ के बारे में बात करेंगे कि आखिर उन्होंने शादियां क्यों की। दोस्तों, अरब का जो माहौल था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन फैलाना शुरू किया तो औरतों की कोई कद्र इज्जत नहीं थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह हजरत खदीजा से किया, उनकी पहली वाइफ हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु थी और वो उनसे उम्र में 15 साल बड़ी थी। यानी कि उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और वो 40 बरस की थी। तो 15 साल का फर्क था इन दोनों की उम्र में। आज आप ये बता दें कि कौन ऐसा इंसान है जो अपनी उम्र से 15 साल बड़ी औरत से निकाह करना चाहेगा। और सिर्फ उम्र में बड़ी ही नहीं दोस्तों, वो 2 बार शादीशुदा थी। यानी कि 2 मर्दों से पहले उन्होंने निकाह एक एक करके कर लिया था और उनसे तलाक उनकी हो चुकी थी। यानी 2 बार वो तलाकशुदा थी। तीसरा निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तो आप ये अगर सोचें, जरा सा ध्यान दें कि जिस आदमी की उम्र 25 साल है उसको तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, वो क्यों अपने से 15 साल बड़ी लड़की से निकाह करेगा जिसकी 2 बार ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और 2 बार तलाक भी हो चुका था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह किया उम्मत को ये पैगाम देने के लिए कि अपनी उम्र से बड़ी लड़की से भी निकाह किया जा सकता है। अगर वो पहले से शादीशुदा है और उसकी तलाक हो गई है तो उससे भी निकाह किया जा सकता है। एक बेवा से भी निकाह किया जा सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि निकाह करने के लिए आपको हर बार एक कुंवारी लड़की की ही जरूरत पड़े। अमूमन क्या होता है कि अगर किसी मर्द हजरात का किसी वजह से दूसरा निकाह भी होता है तब भी वो चाहता है कि उसको एक कुंवारी लड़की ही मिले, लेकिन उनकी तो पहली मैरिज थी, वो 25 साल की उम्र थी। वो चाहते तो पता नहीं कितनी कुंवारी लड़कियां उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन उन्होंने इस निकाह में मंजूरी दी सिर्फ उम्मत को ये पैगाम देने के लिए कि अपने से बड़ी उम्र और तलाकशुदा से भी निकाह हो सकता है। और प्यारे दोस्तों, उनका जो दूसरा निकाह हुआ वो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खूबसूरत नहीं थी देखने में और भारी भरकम जिस्म की थी। यानी कि मर्दाना उनका अंदाज था, लेकिन उनसे निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो पहले से शादी हो चुकी थी उनकी और उनकी भी तलाक हो चुकी थी, लेकिन उनसे करने का क्या मतलब था यहाँ पे निकाह, आप खुद सोच लीजिए। वो चाहते तो एक खूबसूरत लड़की उनको मिल सकती थी दूसरी शादी के लिए, दूसरे निकाह के लिए, लेकिन वो भारी भरकम थी, कलर भी उनका कम था, थोड़ा सा डाउन कॉम्प्लेक्शन था उनका, लेकिन उन्होंने शादी की उनसे सिर्फ उम्मत को ये पैगाम देने के लिए कि एक कम खूबसूरत लड़की और जिसका कलर भी कम, उससे भी शादी और निकाह किया जा सकता है, बनिस्बत इसके कि आप बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लड़की ढूंढने में शादी के लिए बहुत देर कर दें। तो उनकी भी पहले 2 शादियां हो चुकी थी, उनकी भी तलाक हो चुकी थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह किया। तो दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तीसरा निकाह हुआ वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ तो उनकी उम्र बहुत कम थी और जब वो थोड़ा सा समझदार और बड़ी हो गई तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आई उनके घर रहने के लिए। तो दोस्तों, वो बहुत ज़हीन खातून थी, उनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग थी और उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आगे चल के हमारे दीन के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित हुई। 2000 से ज्यादा हदीस मरवी है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बहुत सारे मसले को वही सॉल्व किया करती थी और बहुत से मसले ऐसे थे दोस्तों
जो सिर्फ औरतों के ही टॉपिक से रिलेटेड मसले थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टॉपिक के बारे में उनको सिखाया, समझाया, तो उन्होंने आम औरतों को वो सारी चीजें सिखाई और समझाई। दोस्तों, उनकी हर शादी हिकमत से हुई और अल्लाह के हुक्म से हुई। आप ये ना समझें कि नौज बिल्ला उन्होंने अपने शौक की वजह से ये शादियां की। सब में अल्लाह ताला की मंजूरी थी और सब में कोई ना कोई हिकमत थी। तो दोस्तों, उनकी जो चौथी शादी हुई वो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। वो पहले से शादीशुदा थी और उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की उनके शौहर के इंतकाल के बाद। तो यहाँ पे लोगों को क्या मैसेज मिला कि एक बेवा औरत से भी निकाह किया जा सकता है। तो ये सारे मैसेजेस उम्मत को देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 5वां निकाह हुआ वो हजरत ज़ैनब बिन खुज़ैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। ये भी एक बेवा खातून थी। जब इनके शौहर का इंतकाल हो गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को, सोसाइटी को, माशरे को ये मैसेज देने के लिए कि एक बेवा से भी निकाह किया जा सकता है, उनसे निकाह किया। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो छठा निकाह हुआ वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। ये बहुत सहीन खातून थी और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा तादाद में हदीस मरवी है औरतों में तो वो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु है। इनसे भी 300 से ज्यादा हदीस मरवी है। तो ये निकाह भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7वां निकाह किया वो ज़ैनब बिन्त जोश से किया। ये इनकी फुफेरी बहन थी और इनका निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस से हुआ था, जो उनके मुंह बोले बेटे थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, उनसे कराया था। लेकिन जब इन लोगों का निकाह हो गया तो आपस में कुछ मसले मसाइल खड़े होने लगे, इसलिए इन लोगों का तलाक भी बहुत जल्दी हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से ज़ैनब बिन्त जोश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। इस निकाह के बाद अरब में ये बात बहुत मशहूर हो गई कि नौज बिल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहू से शादी कर ली है। आप ये खुद सोचिए कि अगर ये शादी गलत होती तो अल्लाह ताला इस निकाह में क्यों मंजूरी देता। याद रखिए कि इस्लाम में मुंह बोले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी रिश्ते हैं वो सगे रिश्ते हैं। तो मुंह बोले का जो कॉन्सेप्ट था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस को अपना मुंह बोला बेटा बनाया था। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस रिवाज को खत्म करने के लिए अल्लाह ने हजरत ज़ैनब बिन जोश से निकाह करने का हुक्म दिया। इस बात को जब हजरत ज़ैनब बिन जोश ने सुना तो बहुत वो खुश हुई और अपनी सहेलियों से ये कहा करती थी कि तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे घर वालों ने कराया है, लेकिन हमारा निकाह तो अल्लाह ने 7वें आसमान पे कराया है, यानी कि अल्लाह ने हमारे निकाह में मंजूरी दी है। इस बात को वो लेके बहुत फख्र महसूस किया करती थी। तो दोस्तों, मुंह बोले बेटे का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस निकाह के लिए कहा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 8वां निकाह किया वो हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। ये दुश्मन कबीले के सरदार की बेटी थी और अल्लाह के हुक्म से जब इन्होंने ये निकाह किया है तो दोनों कबीलों की दुश्मनी में काफी फर्क आया और इस निकाह की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा घराने आजाद हुए और सब के सब मुसलमान हो गए। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगला निकाह किया वो हजरत हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। ये दुश्मन कबीले की थी। अरबों के दस्तूर के मुताबिक जब उनका कोई दामाद बन जाता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करते हैं, यानी कि उसके खिलाफ वो जंग नहीं करते हैं। तो अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह किया और इससे आपस में मोहब्बत और उल्फत दोनों दुश्मनों के बीच में बढ़ने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगला निकाह किया वो हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया, जो कि यहूद के कबीले बनु नजीर से थी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद कराया, उनसे निकाह किया अल्लाह के हुक्म से और इस निकाह से भी आपस में उल्फत और मोहब्बत बढ़ने लगी और दुश्मनी में काफी हद तक कमी आ गई।
दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11वां निकाह किया वो हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हु से किया। ये भी एक दुश्मन कबीले की थी और इनसे निकाह करने के बाद नजब के इलाके में इस्लाम फैला। ये भी एक बेवा खातून थी। तो दोस्तों आप ये समझ लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी निकाह किए वो अल्लाह के हुक्म से किए और उसके पीछे कोई ना कोई मसलहत थी। आप ये याद रखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत अगर ये कोई सोचता है नौज़ बिल्लाह कि उन्होंने अपने शौक और अपने इंटरेस्ट के लिए इतने सारे निकाह कर डाले, तो यकीन जानिए कि उस शख्स के ईमान में अभी कोई कमी रह गई है। उसको अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। अगर वाकई ऐसा कुछ होता कि वो शौकिया निकाह करते तो आप खुद जानिए कि 25 बरस की उम्र थी, 25 बरस की उम्र थी, वो चाहते तो एक अच्छी खातून से निकाह कर सकते थे। उन्होंने 2 बार तलाकशुदा औरत से निकाह क्यों किया? अपने से 15 साल उम्र में बड़ी औरत से निकाह क्यों किया? और जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ है तो वो 65 बरस की थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 बरस के थे। आप ये खुद ध्यान दीजिए कि पूरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा शादी को एंजॉय करने वाला लम्हा होता है वो 50 बरस से पहले का होता है। उसके बाद उन्होंने बाकी 10 शादियां की। अगर वो चाहते तो उसी वक्त अगर शौकिया करना होता तो वो कर लेते सारी शादियां, लेकिन उन्होंने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी और उसके बाद अल्लाह के हुक्म से हिकमत के तौर पे उन्होंने शादियां की ताकि उनकी उम्मत में आगे आने वाले माहौल में शादियों को लेके मसले ना खड़े हो जाएं। लेकिन आज का जो दौर है वो हम शादी करने के लिए अगर हमारे पास कोई लड़का है तो लड़की इस कदर अच्छी ढूंढते हैं कि वो पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, लंबी हो तो चौड़ी हो तो ये हो तो वो हो तो उसके घर वाले ऐसे हो तो प्रॉपर्टी ऐसी मिलनी चाहिए तो जहेज ये मिलना चाहिए, ज्यादा बड़ी फैमिली नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से जब हम अपनी लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं तो इसी तरह की उम्मीद रखते हैं। तो दोस्तों इसी वजह से निकाह में ताखीर होती है और इसी वजह से जो हमारी यंग जनरेशन है वो गुनाहों में मुब्तला होती है। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम निकाह जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें ताकि हमारी जो जनरेशन है वो बिगड़ने न पाए। याद रखिए कि अगर बच्चे की उम्र हो गई है शादी की और उस जानबूझ के माँ बाप किसी न किसी मसले को लेके ताखिर कर रहे हैं निकाह में, तो याद रखिए कि इसका गुनाह माँ बाप के सर भी आएगा। तो दोस्तों आप ये समझ लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी निकाह किए हैं वो अल्लाह के हुक्म से और बहुत ही हिकमत के साथ किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ना बेवा से शादी करना चाहते हैं, ना तलाकशुदा से करना चाहते हैं, ना अपने से उम्र में बड़ी औरत से निकाह करना चाहते हैं। आखिर हम चाहते क्या है हमें कुछ नहीं पता। हमें अपने शौक से ज्यादा हमें लोगों को दिखाने को पड़ी रहती है कि अगर हमने अपने से उम्र में बड़ी लड़की से निकाह कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे लोग इनको कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी, अपने से उम्र में बड़ी लड़की से निकाह कर लिया, इनको कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली ऐसे ही निकाह कर लिया बस। तो इस तरह की चीजें हैं। हम हर चीज में तो ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, हमें क्या चाहिए। हम वो अपने दिल से न पूछने के बजाय हम ये सोचते हैं कि हम ऐसी चीज लेके आए जिससे लोग तारीफ करें। तो दोस्तों तारीफ लोग कभी नहीं करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको जो करना है वो अपने अक्ल और शऊर से करना है। हम ये नहीं कहते कि आप एक कुंवारी लड़की से निकाह ना करें, बेशक करें। अगर आपको वक्त पे एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो आप जरूर करें एक कुंवारी लड़की और एक खूबसूरत लड़की से निकाह। लेकिन सिर्फ इस इंतजार में बैठे रहना कि हम निकाह तभी करेंगे जब लड़की हमारे हिसाब से मिलेगी, यानी कि लंबी मिलेगी, खूबसूरत मिलेगी, गोरी मिलेगी और पढ़ी लिखी मिलेगी, जॉब करने वाली मिलेगी और हमारे से कम उम्र में 10-12 साल छोटी होगी, तब हम निकाह करेंगे। इन सब चीजों में ज्यादा वक्त ना जाया करें। अपने निकाह को सोचें, फिक्र करें, उसके बारे में जल्द से जल्द निकाह करने की कोशिश करें। तो दोस्तों एक बात यहाँ समझाने की और है कि अगर आपके सामने इस वीडियो को देखने के बाद
आप इसको जहन नशीन अच्छे से कर लीजिए, इस वीडियो को समझ लीजिए और याद कर लीजिए चीजों को। अगर कोई गैर मुस्लिम या कम पढ़ा लिखा मुसलमान इस बात पे बहस करना चाहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर शादियां क्यों की या नौज़ुबिल्लाह उन्होंने अपने शौक की वजह से शादी की, तो आप ये समझ लें कि आपको पूरे दलील और अपील और सबूत के साथ इस बात को समझाना है कि उन्होंने शादियां क्यों की। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ में आ चुका होगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।